नमस्ते, मैं हूं तोशी मंडोला। देश भर में कोरोना ने अपनी पकड़ बनाई हुई है। लगातार अलग अलग राज्यों में अलग अलग गतिविधियां चल रही है, चाहे वो महिलाओं के साथ हिंसा हो, हत्या हो, अपराध हो या वगैरह वगैरह। यूपी की बात करते हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि कानून व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त है और सही तरीके से चल रही है, लेकिन जिस तरीके से आंकड़े नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, महिला हिंसा की बात होती है, बदमाशों का दबंग होता है या प्रशासन की बात होती है, तो वो पूरे तरीके से विफल दिखाई देती है। अगर हम बात करते हैं पत्रकार विक्रम जोशी की, सरेआम हत्या हो जाती है। भांजी के साथ बदतमीजी को लेकर मामला दर्ज करते हैं, बावजूद उसके प्रशासन पुलिस जो है 3 दिन के बाद भी अपराधियों पे कोई कार्यवाही नहीं करती है। नतीजा निकलता है कि विक्रम जोशी को उन्हीं की 2 बेटियों के सामने रात के अंधेरे में गोली मार दी जाती है। ये सारी गतिविधियां, ये सारा सिनेरियो जो है वो सीसीटीवी में बिल्कुल लाइव रिकॉर्ड होते हुए दिखाई देता है। अब इस पूरे बयान को लेकर, इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष का भी अपना अपना अलग नज़रिया है। उनकी गतिविधियां आ रही है, ट्विटर पर उनके बयान आ रहे हैं। वो बताते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश अब उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि अराजक प्रदेश बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर गुंडागर्दी अपने चरम पर है। जब एक पत्रकार ही सही तरीके से नहीं रह पा रहा है, वो सेफ नहीं है, तो एक आम इंसान किस तरीके से अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाएगा। 2011 की जनसंख्या गणना की बात करते हैं तो पता चलता है कि तकरीबन 9 करोड़ 53 लाख से ज़्यादा महिलाएं हैं। ये 2011 की जनगणना की बात हो रही है और उसमें मैक्सिमम महिलाओं के साथ हिंसा होते हुए दिखाई देती है। अगर महिलाओं से बात की जाती है, रिपोर्ट ये बताते हैं कि 66% महिलाएं ये कहती है कि उनके साथ हर दिन कभी ना कभी किसी तरीके से हिंसा होती है, उनके साथ रेप करने की कोशिश की जाती है वगैरह वगैरह। उसके बावजूद योगी सरकार जिस तरीके से बिल्कुल साफ कहते हुए दिखाई दे रही है कि पूरे तरीके से हमने शासन को, प्रशासन को कंट्रोल करा हुआ है, बदमाश डरे हुए हैं। अब सरकार की उपलब्धियां क्या है? कोरोना काल में थाली बजवाती है, मोमबत्तियां जलवाती है, नमस्ते ट्रंप होता है। मध्य प्रदेश में सरकार गिराई जाती है, राजस्थान में सरकार गिराने की कोशिश की जाती है। और इन सबको देखते हुए पीएम नरेंद्र मोदी साहब कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनो। जब तक प्रधानमंत्री की बड़ाई होती है तब तक सब कुछ ठीक है, लेकिन जब बीजेपी सरकार पर सवाल खड़े किए जाते हैं तब पत्रकारों पर सीधा निशाना साधा जाता है और पत्रकारों को सीधा जेल की सलाखों में डाल दिया जाता है। ये कहा कि इंसाफ़ी है। यहाँ पर पत्रकार जो है आज अपनी बात को रखने पे सक्षम महसूस नहीं करता, लेकिन अब कुछ दलाल पत्रकार है जो टीवी पर बड़े बड़े डिबेट शो करते हैं और कहते हैं कि पत्रकार सुरक्षित नहीं है। ये वो क्रीमी लेयर पत्रकार हैं जो सरकार की चापलूसी करते हैं, उनकी जी हजूरी करते हैं, उनके बारे में 2 गलत शब्द नहीं बोल सकते हैं और अब गला चिल्ला कर फाड़ फाड़ कर ये बयान दे रहे हैं कि विक्रम जोशी की हत्या कानून व्यवस्था की हत्या है, यूपी सरकार की हत्या है। लेकिन अब ज़रा सोचिए कि गाज़ियाबाद में, जो कि दिल्ली एनसीआर का ही पार्ट है, वहाँ पर सरेआम इस तरीके से मामला आता है, तो सोचिए यूपी इतना बड़ा एरिया है, इतनी बड़ी सिटी है जहाँ पर रूरल एरियाज़ भी हैं, वहाँ का क्या हाल होता होगा, वहाँ पर किस तरीके से गुंडागर्दी नहीं होती होगी। अपराधी तो मर गया है, लेकिन अपराध का क्या? विकास दुबे से जुड़े हुए जितने भी राजनीतिक लोग थे, जितने भी बड़े पद के लोग थे, जिनके नाम उजागर होने बाकी थे, उन सब का क्या? खैर, विक्रम जोशी की अब मौत हो चुकी है। परिजन ने साफ कर दिया है कि हम शव को नहीं लेंगे, हमें इंसाफ चाहिए। जिसने भी विक्रम जोशी की हत्या करी है उसको फांसी के फंदे पर लटकना ही होगा। सरकार ने सिर्फ संवेदना के तौर पर 10 लाख रुपए की राशि और महिला को, यानी कि पत्नी को, एक सरकारी नौकरी देने का वायदा किया है, लेकिन क्या ये किसी जान से बढ़कर है 10 लाख रुपए? आखिर कब यूपी सरकार जो है वो सख्त कदम उठाएगी? कब यूपी सरकार जो है बड़े बड़े मंत्रियों, बड़े बड़े आला अधिकारियों के साथ जो मिली भगत चल रही है बदमाशों की, उनको, इनके खिलाफ कब ये कदम उठाएगी? ये सवाल है सीधे तौर पर यूपी सरकार पर। 3 साल पूरे हो चुके हैं यूपी सरकार के, लेकिन हालात जो है वो बद से बदतर होते हुए जा रही है। अभी आपको तय करना है कि जिस तरीके से बिहार में वर्चुअल रैली की बात हो रही है, चल रही है, कोरोना का महाकाल में भी हम कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ही नीचे स्तर पर पा रहे हैं। आत्मनिर्भर की बात करते हैं, लेकिन हमारा देश जो है जीडीपी के मामले में भी, आत्मनिर्भरता के मामले में भी पूरे तरीके से गलत होते हुए दिखाई दे रहा है। शुक्रिया, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।